जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जैसी जैसी जिसकी आदत, जैसा जिसका स्वभाव अपना अपना जीवन में डाल लेते, उसी तरफ को झुकाव होता है, उसी तरफ आपका वजन हो जाता है। बार बार वही चीज चित्त में और मन उसी के लिए संकल्प करता है। अब वो तो आदत है उसको, अब परमार्थ है, ये तो उल्टा चल रहा है। सब आत्माओं को संसारी जन्म जन्मांतरों की त्यागना है, उनसे हटना है, तब जाके परमार्थ बनता है। तो वो भी जो है उसका पर्दा अंदर में पड़ा रहता है। इस कारण बार बार भाव आपकी आदत के अनुसार जो रोज रोज इंद्रियों से क्रिया करते हो, उसी की आदत पड़ जाती है। जैसे किसी की देखने की है, आदत पड़ गई देखेगा, सुनने की आदत पड़ गई सुनेगा, जिब्या की आदत पड़ गई जिब्या करे सुनेगा। ऐसे ही हर चीज है आदत, और परमार्थ है इससे अलग, क्योंकि उसमें घाट पर बैठ करके उसे सब नीचे का इंद्रियों का जितना भी खपास है वो सब को छोड़ना। तो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप उसकी आदत डालो तो छूट जाएगा, और आदत नहीं डालोगे तो फिर ये संसारी नहीं छूटते। ये इन्हीं को रोज आप बर्ताव में लेते रहते और रमा रहते। रमा उसको कहते हैं जैसे घिसा जाता है, वैसे ही इसके लिए तो चिकने चौपड़े हो गए, और परमार्थ के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए परमार्थ नहीं बन पाता है। तो आदत थोड़ी बहुत छोड़नी चाहिए। जो खराब आदत है उसको तो छोड़ना चाहिए। जी अच्छी आदत है उससे फिर अच्छी भी छोड़ दो, दोनों छूट जाएंगे, अच्छी बुरी, तब परमार्थ बन जाता है। लेकिन अच्छी आदत डालोगे तो परमार्थ के काबिल बनोगे। तो भाई हमारी अच्छी आदत हो गई, अब हम कुछ भजन कुछ ध्यान कर सकते हैं, और खराब आदत रहेगी तो बनेगा। तो कल आपको ये समझाया गोस्वामी जी महाराज ने कि बाबा नानक जी ने जीव हतन के लिए बताया कि जो भी जीवों की हत्या करता है वो कसाई होता है और सीधा नरक हो जाता है। तो पलक राम का प्रश्न उनको ये पूरा कर रहे हैं, क्योंकि पलक राम नानक पंथी थे, और उसी समय आगे पीछे थोड़ा ही सा वक्त होगा वो नानक जी के आने का, या थोड़ा पहले चलेगा हो या जाने वाले हो। तो उस समय पर नानक, तो बहुत से लोग बहुत जगह नानक पंथी मिलते थे। तो उन्होंने पलक राम को समझाया कि तुम जो हिंसा करते हो और तुम्हारे पंथ में रास्ते में हिंसा होती है, तो बाबा तो ये कहता है कि सब मालिक के जीव है और उनको तकलीफ और पीड़ा होती है, और जो कोई भी जीवों का हतन करेगा वो सीधा नरक हो जाएगा। और तुम्हारे उसी में लिखा है ग्रंथ में। तो उसको समझा रहे, पहले तो उसकी बात समझा दे, बाद में फिर वो अपनी बात कहेंगे। अभी तो उसकी समझ ले, वो जब समझ लेगा तो भटकेगा नहीं, भरमेगा नहीं, संदेह पैदा नहीं होगा, और वो अपनी बात भी समझेगा। जिस पंथ को पकड़े हुए तो फिर भरम जाएगा कि हमने अपने पंथ में देखा नहीं और इन्होंने ये कह दिया। तो पहले उसके पंथ को समझाया, सबके पंथ को समझाया। पंडित पहुंच गए तो उनको उनके पंथ का बताया कि भाई तुम्हारी पुराणों में ही लिखा है, तुम्हारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, जिसको तुम मानते हो उसमें ये लिखा है, तो उसी को अगर मानो तो बहुत कुछ समझ जाओ, लेकिन उसको ही नहीं मानते।
जो पहुंचा मुसलमान पहुंचा तो उसको बताया भाई कुरान में ये लिखा और तुम ये करते हो, तब तो उसकी समझ में आ जाएगा। और सीधा वो अपनी तरफ से समझा देंगे तो उसकी समझ में वो बैठेगा नहीं, कुछ पा नहीं सकता। इसलिए महात्माओं को दृष्टांत उनके मार्ग का, उनके पंथ का देना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ बंधे हुए। अब इतने दिनों से जो बंधा हुआ वो कैसे उसको छोड़ देगा? चाहे वो सब गलती है और गलत है, झूठा है, लेकिन फिर भी उसके साथ बंधा। अब उसको सही रास्ते में लाने के लिए उसका भ्रम टूटना चाहिए। सब चीज की जानकारी हो जाए तब तो कुछ करेगा। बोलो। कोई बावे मुख साखी सुनावे तो तुलसी के मन में आवे। स्वामी महाराज कहते हैं पलकराम से, कोई भी बाबे की मुखवाणी जो उन्होंने उच्चारण की है और हाथ पे लिखा वो अगर हमको बता दें कि जीव हिंसा यानी मतलब ये पुण्य है, तब तो फिर हमारे कहीं कोई किसी भी महात्मा के महापुरुष की वो कह रहे तब तो हमारे मन में बैठे तुम्हारी बात, और तुम हिंसा करते रहोगे और बाबे की बात को नहीं मानोगे, जो ग्रंथ में लिखा हो उसको समझोगे नहीं, तो तुम कम से कम कोई ना कोई कड़ी, कोई पौड़ी कुछ बताओ तो कम से कम कि किसमें ये लिखा हुआ है। बोलो। हत्या भाई मुक्ति की दाता नानक पंथ बेक सब खाता। कहते हैं कि भाई हत्या जितनी करो उतनी मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं कि नानक पंथी ये सब काम करते हैं और भेष भी करता है, ये खाता है, हत्या करता है और खाता है। मांस खाने का है ये, मांस खाने का, मांस खा के तो कोई पार नहीं जा सकता। वो तो नरक जाने का सीधा रास्ता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है सीधा रास्ता जाने का। खुल गया आगे करते और कहते हैं भेद भी यही करता, और पंथ में जो चलते हैं उसके रास्ते में वो गृहस्थी भी यही काम करने लगे। तो और कहते हैं कि हमको तो मुक्ति मिल जाएगी, हमको स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। कैसे भाई मिल जाएगा स्वर्ग वैकुंठ? कहीं तुम कहीं तो दिखाओ कि बाबे ने ऐसा कहा। बोलो। तुमने अपने मन में उल्टा समझ रखा कैसे हमको मुक्ति मिलेगी हिंसा करने से। बोलो। सब ही भेक भेड़ की रीति। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सभी लोग कहते हैं क्या है भेड़, यानी रीत क्या, रवायत क्या भेड़ का। जैसे एक बार चली तो सब पीछे पीछे चल दी, चाहे वो कुएं में गई तो उसी में गिर गई जाकर के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब भेड़ और पंथ भेड़ की चाह, किसी को सूझबूझ नहीं कि थोड़ा बहुत भी किसी को सूझबूझ हो कि हम सोच सकें, समझ सकें, या हम किसी से पूछ सकें। बोलो। सब ही अब या का प्रसंग सुनाऊं, मुंगर जोठ बैठे एक ठाऊं। कहते हैं भाई इसका एक प्रसंग सुनाता हूँ। अरे मतलब ये है कि एक तो उल्लू को कहते हैं और दूसरे चमगादड़ एक जगह बैठे झुंड के झुंड लटके हुए पेड़ों के ऊपर। तो कहते हैं मैं उनका एक दृष्टांत देता हूँ। बोलो। जग अंधरा जस घूंघर खेला लेका, सो बिरले कोई ज्ञान विवेक। कहते हैं कि जग अंधरा संसार के सब अंधे, जैसे कि वो घूंघर उल्लू अंधा सूर्य निकलते ही उसकी आंखें बंद चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे ही चमगादड़ उल्टे टंगे रहते, आंख बंद किए रहते हैं, पेड़ पर टंग जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही जग अंधरा है, ज्ञान की तो कोई बात न सुनता न कहता है। ये ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मकल्याण किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, वो तो कोई जानता नहीं, वो तो अंधे है। तो कहते जग समझ रहा, इसको सोच। अब कोई आँख वाला कोई मिले तो उसकी तो आपको खोज तलाश है नहीं, कौन मिले जो देखता हो, उसके पास तो जब तक आप नहीं जा सकते हो जब तक आप तैयारी न करो। खोज की तैयारी हो
पिपासा हो, प्यास लगे, लगन लगो, तब तो ठीक खोजोगे, और नहीं तो ऐसे क्या है, अंधे बन के और अज्ञानी बन के ही कर्म कर रहे हैं। अच्छा, इन सब कामों से एक मुसलमान रास्ते में मिला। मियाँ साहब कहाँ रहते हो? कह लगे भगवान। तो क्या करते हो? कह लगे खेती बाती का काम करता हूँ। खाते पीते क्या हो? कह लगे रोज हमको 2 अंडे चाहिए, 2, और बड़ा तीसरे दिन कोई मुर्गा कोई बकरा करके। तुमने कभी किताब में पढ़ा कि कुरान में लिखा है कि रूहों पर रहम करो? कह लगे कि सुना है। तो तुम लोग तो समझते नहीं कि रूहों पर रहम करो। अच्छा, इसमें रूह नहीं है और तुम में भी रूह है, उसमें भी रूह है। अच्छा, लाओ तुम्हारा ये काटे तो तुमको दर्द नहीं, क्या दर्द होगा? तो उनको दर्द नहीं होता, वो जो चिल्लाते हैं दर्द नहीं होता उसको। कह लगे तो हमको हमारे मुल्ला तो नहीं बताते। मुल्ला तो बताते हैं कि इसके करने से खुदा मिल जाएगा। तो मुल्ला भी अंधा और वो भी अंधे, और दोनों एक ही काम करते हैं। उनके यहाँ जाएंगे तो उनको ये देना, गृहस्थियों को देना पड़ता है मुर्गा, बकरा ले आओ, उनको मतलब ये, तब उनका स्वागत होगा, और नहीं तो कुछ नहीं। तो दोनों यही काम कर रहे हैं, वो भी यही कर रहा, तो जगत रहा कहते हो सब अंधे। गुरु भी अंधा और चेले भी अंधे हैं। तो कैसे अंधे? कहते हैं जैसे घुघू, उल्लू अंधा, चमगादड़ अंधे, उस तरह से न उसको दिखाई देता न उसको दिखाई देता। उल्लू जो है चमगादड़ का गुरु है, और चेले चमगादड़ है, किसी को नहीं दिखाई देता। सूरज निकलने वो आँख बंद हो गई, बस धीरे धीरे सूरज निकलते निकलते तब तक धीरे धीरे आँख बंद हो जाती है और बंद हो जाती, और रोशनी को देख नहीं सकते। अब उनसे कितना कहो कि भाई सूरज निकला है, रोशनी हो गई और तुम उड़ो यहाँ से, तो मानेंगे नहीं, कहेंगे सूरज नहीं होता। और जब रात अंधेरा हो जाता तो फिर दिखाई देता हो, फिर वो उड़ते आकाश में, तो तमाम कीड़े ईड़े उड़ते उनको खाते हैं। तो कहते हैं जग अंधेरा है और घुंघरू की तरह से, तब कहता। अब उनमें कोई ज्ञान तो है नहीं जो कुछ समझे और समझाए। बोलो। ज्ञानवंत कोई बूझे विचारे, लख अनीति आत्म नहीं मारे। कोई भी ज्ञानवंत हो विचार करेगा कि भाई आत्महत्या मतलब ये कि अति पापदायक है, ये कसाई का काम, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञानवंत होगा तो विचार करेगा और फिर उसको दया आ जाती, ज्ञानवान को दया आ जाती, जैसे मुझ में ऐसे उसमें। बात तो सही है कि ये मनुष्य शरीर है और उनका पशु शरीर है, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया तो तुम पशु हो गए, और ये जो इसमें बैठे ये मनुष्य हो गए, तो ये उनकी हाथ से रक्षा करते हैं। लेकिन ज्ञानवान होगा तो ये कहेगा, विचार करेगा कि जैसे मुझ में ऐसे उसमें, मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं, तो फिर उनकी रक्षा करेगा और उनको मारेगा नहीं, सीधा सीधा। अभी हम लोग देखते थे पशु पंछियों को लोग नहीं मारते थे, घर में घूमते रहे, ये मोर है और चीज़ें घूमती रहती थी, कोई नहीं, गाय है, लील गाय है, कोई नहीं। अब गऊँ को मार दे, लील गाय को मार दे, अब वे तो हिंसा करने लगे, फिर मार देते, फिर उसको ले जाते और ले जाके फिर खाते हैं उसको। अब ये हिंसा ही हो गई। तो कहते हैं ज्ञानवान तो विचार कर लेगा, लेकिन जो घुर है, अंधे हैं, कहते हैं सब जगत अंधा, वो क्या विचार करेगा? उसको तो ज्ञान का पता है, उसको अपने और पढ़ाई का कुछ भी नहीं मालूम। अब जो दूसरे की, अब पशु पंछी एक दूसरे की हिंसा करते हैं तो उनको उनका आहार है, उनको तो ज्ञान है नहीं है, तो पशु पंछी पूरी तरह से मनुष्य हो गया कि दूसरों का आहार करने लगा। यहाँ तक जब विचार होते हैं तो फिर मनुष्य का भी आहार करने लगते हैं। बोलो। घूंघर अंधकाल भरे बेका, नीची बोध कोद कर ले। कहते हैं नीची बुद्धि और कूद मैली बुद्धि। और घूंघर कहते हैं कि जब कर्म आप करोगे हत्या करने का तो काल लिखा मांगेगा कि लाओ हमने तो तुम्हारा नियम बनाया था, उसमें तुमने कितना पालन किया, कितना उल्लंघन किया, तो फिर आपको नरकों में सजा देगा। उसने तो योनिया खाली सजा के लिए बनाई, जैसे 20 साल की, 10 साल की, 15 साल की कड़ी से साधारण कैद है,
और मतलब ये है कि कुछ नहीं करेगा, जेल में रहेगा। इस तरह की सब अलग अलग करके सजा रखी है। और जो ज़्यादा कसूर करता हो उसको ऐसे ही फिर किसी को कोठरी में बंद कर देते, इस तरह से सजा देते हैं। तो ये एक कसूर की सजा। इसी तरह से 4 खाने बनाई, तो जब मनुष्य शरीर में करोगे तो बंद करेगा, उसमें करेगा, उसमें, और बंद करके सजा देगा। तो कहते हैं कर्म की सजा फिर काल देता है जो आपने किया। और बस नीच बुद्धि है, कुबुद्धि मैली, वो तो कुछ सोच नहीं सकती, विचार नहीं सकती। तो करते रहो, वो उसी में शरीर छूट जाता है, उसी में चले जाता। फिर ये मनुष्य शरीर कल्प तक यानी नहीं मिलता है। बोलो। गूगर दर दृष्टांत बताऊं, मंगल माही वेद दर्शाऊं। वो कहते हैं कि मंगल में कोई ग्रंथ है, उसमें जा करके देखो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। उसमें देखोगे नहीं तो तुम्हारी समझ में, उसमें भी साफ साफ कहा, क्योंकि जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनको नीचे का ज्ञान हुआ। जैसे स्वर्ग का है, वैकुंठ का है, ईश्वर के लोक का है, देवी लोक का है। इन लोगों का जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने लिखा कि उन लोगों में कौन कौन रहते हैं, किस तरह से देवता रहते हैं, क्या क्या कर्मों से किस तरह से यहाँ आते हैं और कैसे वापस चले जाते हैं। तो उनको जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने सब लिखा, लिख दिया। नीचे का भी लिखा, ऐसे संतों ने नीचे का भी लिखा और ऊपर का भी। जहाँ से सब जीव आए, जहाँ से काल आया, जहाँ से सब मसाला दिया गया, जहाँ से सुरतें आई, वो सब संतों ने लिखा। अच्छा, और जगह ये है नहीं कि सुरतें वहाँ से आई, काल भी वहाँ से आया, ईश्वर भी वहाँ से आया, ब्रह्म भी वहाँ से आया, पार्वती भी वहाँ से आए। ये और किसी किताब में नहीं है, वेदों और शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, पुराणों में भी नहीं है इसका जिक्र कि वो वहाँ से आए, और गीता में भी नहीं है उसका जिक्र। इन किताबों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो संत नीचे का भी कहते हैं और संत ऊपर का भी कहते हैं कि भाई ये किस तरह से बस्ती और कैसे मतलब कैसे जीव आए, इनको कैसे शरीर किसने दिया, ये सब खंड किसने बनाए, ये सब संत बताते हैं और तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। गूगर अंधे टेक रहे अभिमान में। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे भाई परग्राम घूंघट तो अंधे है, लेकिन अभिमान उनको कितना है। इन्हें जगत अंधा और ये नाजवान चीज़ों पर उनको कितना गर्व है, कितना घमंड है उनको, कितना हुआ, तो उसमें क्या पालेंगे भाई, क्या मिलेगा। हम तो यही समझाते हैं कि किराए का मकान हमारा है, हम भी चले जाएंगे। तो आपसे कहें कि आप रहोगे, अरे आपको ये बताया कि आप रहोगे या आप कुछ लेके जाओ, क्या हम लेके जाएंगे, एक तिल भी नहीं ले जा सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो दूसरे की चीज़ है, शरीर भी दूसरे का और चीज़ भी दूसरे की। अब यह है कि शरीर उसने दिया और इसमें जीवात्मा बैठी है, उसकी रक्षा हिफाजत करो और उसका काम करो, और जिसकी जो चीज़ है उसे दे दो। तो शरीर भी आपका सामान बैठा देगी और जीवात्मा जाके वहाँ पहुँचा दो। तो शरीर से जैसे और काम करते हो वैसे इसको पहुँचाने का भी काम करो कि जीवात्मा को इससे छुड़ा करके अपने घर में पहुँचा दे, बाकी जिसका जो सामान उसको दे दे, तो आपको तो तकलीफ पीड़ा नहीं व्यापेगी। और वो आएगा कि ले हमारा सामान दो, तो रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, लेकिन वो छोड़ देगा। वो तो कहोगे चलो, फिर वो हिसाब लेगा कि तुमने जो जो कर्म किया है ना, वही है काल। जो हिसाब लेके कोठरी में बंद करता है वही काल है। और दयाल वो है जो इन सब कोठरियों से छुड़ा ले और जीवात्मा को मनुष्य रूपी मंदिर में जगा कर और मालिक से मिला दे, उसको दयालु कहते हैं। बोलो। सूजन सब में ब्रह्म धुंध ज्ञान। कहते हैं कि किसी में तो ये सूझता नहीं है कि मैं इनमें मालिक की परमात्मा है, सब रुए सब सुनते हैं, सबके अंदर कुछ तो दिखाई ना, अपने को दिखाई देता ना उसको दिखाई। अंधा धुंध है, घोर अंधकार है, कुछ नहीं दिखाई देता कि आगे पीछे का। अरे ज्ञानी पुरुष को तो दिखाई देगा कि आगे क्या पीछे क्या है। जो अज्ञानी को जो अंधे हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता। बोलो। घूंघर नेता
नर खुले सुनो सोई साध है। कहते हैं अगर मान लो ये घूंघर अंधे का कहीं अगर नेत्र खुल जाए किसी महात्मा के पास जा करके, और वो सबसे बड़ा मतलब ये कि अंधा हो मसूर और उसकी आँख खुल जाए, वो स्वामी महाराज उस मंगल का किताब का पत्थर देते हैं कि अगर घूंघर की उसकी अंधे की आँख खुल जाए, उन अंधों में जो सब अंधे हैं, तो जरा उसका क्या होगा जब सुनिए। हाँ, देखा तन बिच भान सुब्रह्म यगाध। हम कहते हैं कि तन के भीतर मनुष्य मंदिर में जब दृष्टि खुल गई, तीसरी आँख खुली, तीसरा नेत्र खुला, तो देखता है कि सब में ब्रह्म है। सूरज उगा हुआ, रोशनी हो गई। पहले तो अंधा था, अब रोशनी हो गई तमाम, और सबको देखता है कि सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ईश्वर ही ईश्वर सब में है, कोई जगह खाली नहीं है। वही अंधा जिसको सूझता नहीं था उसको संगत मिल गई, संग मिल गया, उसको रास्ता मिल गया। अब कहते हैं कि उन अंधों में वो आँख वाला हो गया। अब वो कहता है सूरज निकला है, बहुत जोर का उजाला हो गया, न दिन को अंधेरा न रात को अंधेरा, सब जगह। तो वो जितने अंधे हैं उसको सब मूर्ख बनाएंगे कि तुम सब मूर्ख हो, सब उसको मूर्ख कहेंगे। अरे कह लगे नहीं, उजाला हमको दिखाई दे रहा, ये सब कुछ नहीं है, सब दिखाई देता है ये, और तुम सब अंधे हो, उसको मूर्ख कहेंगे, पागल है। तो सब लोग सब उसको पागल करार कर देंगे। उसके बाद फिर कोई नहीं जाएगा। है उन्हीं में से, वो भी अंधा था, लेकिन उसको आँख हो गई। इसी तरह से इन सब अंधों में जब गोस्वामी जी महाराज काशी में पहुंचे तो उनको सब कहने लगे, सब ये मूर्ख है, ये नास्तिक है, ये ईश्वर को, भगवान को, देवी देवताओं को ये नहीं मानता। ऐसा सब काशी वालों ने कहा, इनसे इनके सामने ही कहा, इनके सन्मुख होकर के कहा कि आप मूर्ख हो, आप अधर्मी हो, आप नास्तिक हो, आप ईश्वर को नहीं मानते, देवी देवता गंगा जमुना को नहीं मानते। तो वो पटकर दे रहे प्रमाण कि भाई एक में अगर किसी की आँख अंधों में खुल जाए तो सब उसको मूर्ख कहेंगे। बोलो, जाने भाखा भेद अंधवा को कहे। और जिसने देख करके लिखा, जब आँख हो गई तो वो देखता है, देख करके लिखता है उसको, तो सब के सब जितने भी उसको अंधा कहते हैं, ये अंधा है। अपने को आँख वाले कहेंगे, उसको अंधा कहेंगे। ये उल्टा है। वो कहते हैं कि घूंघर की तरह से सब अंधे, कि मनुष्य रूपी मंदिर में दरवाजा है, वो दरवाजे में बैठ के आँख खोलो, और फिर उसके बाद में तुम देखो कि ये क्या क्या आदर, कितने जलवे और कितने लोग हैं, और जब उनको देखोगे तो सब में मालिक दिखाई देगा। तो हृदय में दया का स्रोत खुल जाता है, वो स्रोत होता है दया का। और निर्दयता का, दया का स्रोत बंद हो जाएगा, निर्दयता आ जाएगी, अज्ञान आ जाएगा, कुबुद्धि हो जाएगी, मेरी बुद्धि तो कुछ नहीं सोच सकती है। और स्रोत खुल गया तो मतलब सुबुद्धि हो गई, और उसको ज्ञान हुआ, क्योंकि तीसरी आँख जब खुलेगी तो उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। उजाले में सब चीज़ें देखता है तो उसको ज्ञान हो जाता है। सब चीज़ जीव की त्यों देखता है। अब यहाँ जीव की त्यों तो दिखाई देगा नहीं। रात को सो जाए तो दिन अंधेरा है, और दिन में सो जाए तब भी अंधेरा, समझिए। तो दिन का भी अंधेरा, रात का भी अंधेरा। तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? अगर करोड़ों में एक की आँख हो जाए तो सब उसको अंधा कहे, तुम अंधे हो, हम सब आँख वाले। बोलो, सब घूंघर में भेकटे कयपनी। अब गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के कहते हैं सब घूंघर है, और बेग सब गृहस्थी और बेग सब घूंघर, और खाली वो टेक बना के बैठे, उनको कुछ ज्ञान का पता नहीं। आँख क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, और ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, और ज्ञान क्या चीज, कुछ नहीं मालूम। टेक बना के बैठे क्या हम इस पंथ के, हम इस पंथ के, और उसी में लड़ते, उसी को नीचा ऊंचा कहते। अब काशी में सब लोगों को ये बात समझा रहे। बोलो,
हंस सिरो मन साध गगन गंगा बसे। तो भाई हंस शिरोमणि, अरे हंस तो सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे शिरोमणि। और दूसरा ये कि काक तो उनमें बुद्धि है नहीं, काक बुद्धि उनमें नहीं है, कौवे की बुद्धि कि मैला बिस्सा खाएंगे। वो तो कहते हैं हंस शिरोमणि गगन में जाते हैं, रोज आते हैं और जाते हैं। उधर तो अंधेरा है नहीं, उधर तो आनंद ही आनंद है, उजाला ही उजाला, उधर शब्द ही शब्द है। उधर मतलब ये है, अब उधर में जो सुंदरता शब्द शक्ति है वो तो हंस उधर जाएगा, और बाकी काक कौवे और घुघुर ये तो जगत में सब फंसे रह गए। तो बस को बुद्धि है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब बताओ कि एक का ज्ञान और सबका तो कितना अंतर हो जाएगा। वो सब समझेंगे कि ये पागल है, वो एक सबको पागल समझता है, ये सब अंधे हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है सबको अंधा होता है, एक को आप अंधा नहीं कह सकते, सब अंधे। बोलो काग को बोधी बेक भर्म भव में फंसे। कहते काक को बुद्धि, ये भेक और गृहस्थी सब भ्रम में फंसे हुए। इसमें मिल जाएगा, इसमें उसको छोड़ दिया, इसमें मिल जाएगा, उसको छोड़ दिया उसने। चलो ये भी पूजा कर ले, वो भी स्नान कर ले, चलो तालाब में भी स्नान करें, कुएं में, चलो नदी में भी स्नान करें, गंगा जमुना, अरे चलो उधर भी सूरज की तरफ भी मुँह कर ले, चलो इसी की पूजा करने हो सकता है शायद इसी में कुछ मिल जाए। अब ये भ्रम में उनको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दरवाजा तो तुम्हारे सबके पास है, वो तो दरवाजा तुम्हारे पास है और सूरत वहाँ जीवात्मा हो बैठी हुई है दोनों आँखों के मध्य में। जब उसको उल्टो अंदर की तरफ तो अंदर की आँख खुल जाएगी, शरीर की दो आँखें और जीवात्मा की एक आँख, उसी को तीसरी आँख कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। तो कहते हैं भेद को बुद्धि, काक बुद्धि का तो मेला खाते, मेले विचार मेला खाते, मेला भरम और मिलता है उनको कुछ भी नहीं। बहुत साफ साफ समझा रहे हैं, वो प्रमाण देकर देखो मंगल किताब में ये लिखा हुआ, तुम जिसको पढ़ते हो बोलो। वे का जाने भर्म हंस के को कई। हम कहते हैं जब भर में फंसे हुए हो, मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, आशा और तृष्णा में, वो हंस को क्या जाने, हंस क्या चीज है। अरे हंस क्या, हंस कहाँ रहता है, हंस कहाँ आता जाता, उनको क्या मालूम। सुनते तो हंस हो जाती हो तो उड़ती हैं, उनके पर तो स्तंभ पकड़ के यानी इतना उड़ती हैं कि एक क्षण में करोड़ों और मतलब अरबों मील का सफर करती है, तो उड़ती हैं। तो कहते हैं उस हंसों क्या जानेगा, जो काक को बुद्धि जगत में भरम में फंसे हुए, तो हंसों की पहचान कोई भी उनमें नहीं कर सकता। बोलो जैसे घूर रवि अंध दिवस दिस। अब कहते हैं कि जैसे घूंघूर जब सूरज उदय होता है तो आग बंद के बैठ जाता है, तो दिन को कहता है रात, और जब रात आती है और खुलता है तो अपने को कहता है दिन हो गया। रात को दिन कहेगा, दिन को रात कहेगा, उजाला होता है तब तो कहेगा कि रात हो गई, और अंधेरा होता तो कहता है दिन हो गया। तो उनकी आँख के लिए दिन हो गई, क्योंकि रात को चमकती रोशनी उसको जो चमकती है ठहर नहीं सकती, आँख बंद हो जाती है उसकी, जो अंधेरे में तो रोशनी चमकती रहता। जब ज़्यादा रोशनी हो तो उसकी आँखें बिल्कुल बंद हो जाती है, कहीं लाइट वगैरह हो तो उस रोशनी में आँखें बंद होती है। जब बहुत लाइट हो और चमगादड़ कहीं आ जाए तो बच जाके गिर जाता है उसमें, और उसमें पड़ के निकल जाता है, ऐसे गिर जाता है, आँख बंद कर देता है। तो कहते हैं कि अंधे को रात और दिन को रात हो गया, उजाला हो गया। ये घूमने की जगत की वेद की ये दशा है। उनको पता ही नहीं कि ज्ञान किसको कहते हैं और हंस नाम किसका, और गगन किसको कहते हैं, आकाश मंडल किसका नाम है, ब्रह्मांड किसको कहते हो। बोलो तो सब आंधे देख ब्रह्म बूझे नहीं। कहते हैं भाई ब्रह्म को कहाँ रहता है उसको तो पूछते नहीं है। कहते हैं देखो गृहस्थी सब अंधे, एक तरफ से सबके सब अंधे है, तो किसी को कुछ नहीं मालूम कि ब्रह्म कहाँ रहता है, पूछते नहीं। अगर किसी से पूछने लगे कि भाई ब्रह्म को तुम जानते हो, तुम रास्ता जानते हो, कोई ब्रह्म से मिला हुआ तो हमको बता दो, तब तो कोई ना कोई मिल जाए।
वो जानते हैं, वो ज्ञान कोई नहीं जानते ना, सब भरम है, सब के सब भक्ति है। बोलो सन विचयातम जीव परक सूझे नहीं। कहते हैं कि तन के भीतर सूरत रहती है, दरवाजे पर रहती है और उसको आप पहचान नहीं पाते। भाई पहचान कर सको, जिसको पहचानोगे पहचान कराए, और जिसको नहीं पहचान है भेद बना लो, साधु बन जाओ, कोई और कुछ हो जाओ या ज्ञानी बन जाओ, तो उससे क्या जाओ। उनको आत्म परक पहचान नहीं है तो आपको पहचान नहीं करा सकते। जिसको पहचान होगी वही पहचान कराए और नहीं पहचान। बोलो महारतन करे श्वास मास सोई खात। कहते हो क्या करते हो, जैसे तुम्हारी श्वास मनुष्य रूपी मंदिर में चल रहे हैं, पशु पंछी चल रहे, तो आप उनको मार करके उसका मांस और श्वास निकाल देते हो। अब जब तुमने मार दिया तो श्वास पकड़ लिया, अब वो सांसें कहाँ भोगी जाएगी? प्रेत आत्मा, पशु पंछी आदमी सब प्रेत हो जाते हैं, अब वो आपको लग जाएगा। किसी को पता चलता है? लग जाए, खाओ दवा को, डॉक्टर के दवा अच्छे हो गया। बहुत किसी को पता नहीं चलता, उधर ध्यान नहीं देता। इस तरह से लगते हैं कि कुछ भी दवा खाते रहो। हिंदुस्तान की सब दवाएं और डॉक्टरों के पास हुआ, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं आपको, इसलिए कर रहे। तो कहते हैं मांस खाया, उसका उसके प्राणों को निकाल दिया, हवा को निकाल दिया, उसको खा लिया, अब वो प्रेत हो गया, वो लग गया आप। लड़के को लग जाए, लड़की को लग जाए, औरत को लग जाए, आदमी को लग जाए, किसी को लग जाए, और तुमको पता नहीं चलेगा कि हमको प्रेत लग जाएगा। अब रो रहे, चिल्ला रहे, अब कितने आते हैं अच्छे पढ़े लिखे लेकर क्या करें, लग गया और ठीक हो जाता। अच्छा उनको कुछ बताया जाए दवा, चले हमने दवा तो सब खा ली, दवा तो हमने सब खा ली, और डॉक्टर सबके डॉक्टर के पास हुआ है तो दवा सब खा ली, लेकिन तुझे जो दवा खाई हो तो तूने खाई नहीं है। जो दवा खाई उससे तो ठीक नहीं हो सकता, और जो दवा खिलाई उससे ठीक होगा। मुझे तो पता नहीं चलता कि मुझे कौन सा मर्ज लगा भूल, वो सब मर्जों का मर्ज है, उससे ठीक नहीं हो सकता। अगर रोते रोते जिनको लगाता है रोते रोते मर जाता, तो प्राण लेने का तो चढ़ के बोलता है, जैसे तूने ऐसा किया था मैंने बदला दिया, चढ़ के बोलता है। कभी कभी कहता भी है कि मेरे ऊपर में आ गया और मुझे सामने दिखाई दिया, कहता तुमको छोड़ नहीं सकते, मेरे पैरों को ले, जैसे तूने मुझको मारा है तो अब जीव हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं, इसका क्या अदला बदला, अगर इनको मार दिया तो क्या कहाँ जाएंगे, तो फौरन प्रेत हो जाएंगे। छोटी सी मक्खी को मारो तो प्रेत हो जाएगी, क्योंकि सूरत तो उसमें भी जितनी आपने सूरत है उतनी उसमें उसका शरीर छोटा सूरत होती है। आपका हाथी का तो कोई हाथी की बड़ी थोड़ी सूरत है, उतनी सूरत है जैसी आप में, जैसी मक्खी में, मच्छर में, छोटे छोटे भंगों में सूरत उतनी है। क्योंकि सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो मतलब है कि बालू के अगर लाख टुकड़े कर दिए जाए उससे भी छोटी है। ये जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वही सूरत तो वही है, उसमें तो कोई बात नहीं, तो उसको प्रेत हो गए, अब वो आपको लग जाए। कहते हैं उसका मार के प्राण निकाल के और फिर उसको खाते, फिर कहाँ प्राण रहता है, तो मोटा मिट्टी हो गया और उसको खाते चार खाने पड़ते। कच्चा खाए तो नहीं खा सकते, लेकिन फिर उसमें तमाम मसाले वसाले मिला के खाते, तो मसालों का स्वाद है, उसका क्या स्वाद है। लेकिन अब ये है कि आदत तो बोलो सोई साधु निज भेख नरक में जात। हम कहते हैं वो साधु जो आपके अगुआकार है, वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीधे 4 खानों में सीधे नरक हो जाते हैं, उनको कोई नहीं बचा। साधु जो तुम्हारे अगुआकार है, तुमने उनको गुरु बना रखा हो, सीधे नरक हो जाए, वो बच नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से तो दिखाई देता है कि नरक कहाँ कैसा है और क्या होता है, तो दिखाई दे। तब महात्माओं ने वर्णन किया, बिना देखे नहीं, तो देखते हैं तब कहते हैं, जब देखते हैं तब बताते हैं देखो जीव की कथा होगी, और समझाते हैं कि मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला,
बुद्धि आपको मिली है समझने के लिए, अभी समझ लो अच्छी तरह से, और कर्म करोगे तो वही काल कसाई बन करके आपको सजा देगा। वही काल, अच्छे कर्म करोगे तो दया कर देगा, और बुरे कर्म कर दो कसाई बन करके फल आपको सजा देगा। फिर उसको दया नहीं आएगी, क्यों? तो कर्मों की सजा दे रहा है। तो आपने कर्म किए, तो आप ये करते हो कि नहीं समझते हो, तो जैसे हमने तुरंत रहते उसको भी हमको पीड़ा हो गई, उसको मार के, तो तुमको मार के कोई खाने लगे, तो तुम क्या किसी को अच्छा कहते हो? तो मेरे बच्चे को खा गया, मेरे इसको खा गया, कितना बुरा। तो उनके बच्चे नहीं होते, उनके बच्चों को खा जाते। जब उसके बच्चों को ले आते हो तो रोते रहते, नहीं मेरे बच्चों को ले गया और आपने काट डाला उसको। वो नहीं माँ बाप, उसके भी तो माँ है, और जितना तुम रोते हो उतने ही ममता में वो भी रोती। उसका भी दूध सूख जाता, गाय का दूध सूख जाए, भैंस का सूख जाए, बल्कि का दूध सूख जाए, जब उनका बच्चा चला जाता है तो सब रोती। जैसे आप रोते हो, अगर कोई आपका बच्चा ले जाए तो आप कितना विलाप करते हो, इसलिए ममता में कि मेरा बच्चा तो उनका ही बच्चा है। उतनी ममता उनमें भी है, उतना ही मोह उनमें भी, उतना ही प्यार उनमें भी है, जितना आप में प्यार उतने। अब ले जाओ तो कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो। ग्रस्त है जग माय मांस मछरी भके। और देख लीजिए आप, ये ग्रस्त है। अरे आपको तो ये नहीं करना चाहिए था, आपको ग्रस्त है। आप कहते हैं मांस मछली, ये सब भक्षण करते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज अपनी कलम से लिख रहे तो देखा होगा, ऐसा थोड़ी मतलब है, देखा होगा तभी उन्होंने कहा। और उसको समझा रहे पलक राम को, ये देख उसमें ये लिखा हुआ। और उसमें ब्राह्मण भी बैठे, बड़े बड़े विद्वान पढ़े, तो उनको समझा रहे देखो उसमें लिखा हुआ, उनके को जाकर बोलो। जुग जुग नरक निवास तास पुरखा भके। कहते हैं कि जुग जुग पूरा कल्प बीत जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर पूरा बीत जाएगा, जीवन को इतनी सेवा होती, मामूली सेवा होती। सतयुग बीत जाए, कल त्रेता बीत जाए, द्वापर बीत जाए, कलयुग, ये चारों युग बीत जाए, तब भी उसमें नर्क से निकास नहीं हो पाता। कभी पूरा का पूरा सतयुग बीत जाए, पूरा का पूरा त्रेता बीत जाए, तब भी निकास नहीं हो पाता। अच्छी तरह सीधे बात। और यहाँ दृष्टि होकर के सब काम करते हैं, तो साधु तो करने ही लगे, और साधु को उसी को बांध कर दे, ये काम करें जो हम करते हैं। तो तुम उसका कल्याण चाहते हो, वो अपना नहीं कुछ कर रहा, तेरा क्या करेगा? अपना पाप नहीं हो सका, तुझे पाप क्या करेगा? ये दशा क्यों भी ये साथ बोलो। ये कोई भेदी भेद संत बतलाव। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई कोई भेदी जिसकी आँख खुली और जिसने सच्चा ज्ञान ऊपर गगन में प्राप्त किया, वो तो कोई बताएगा। ये भेदी इस विद्या को पाने वाला जो परा विद्या है, उसको जानने वाला ये भेद को बताएगा, बाकी किसी को मालूम नहीं। सब खाने पीने में, सब में, इसमें सोने में, इसमें लगे पड़े, उनको होश ही नहीं। कोई किसी में लगा, कोई किसी में लगा, एक जगत की वस्तुओं में इसमें डूबे हुए। अब उनको अपना कोई कल्याण का तो ज्ञान है नहीं कि कल्याण किसको कहते हैं, इसमें जीवात्मा है कि नहीं है। वो तो एक हवा है, बस हवा निकल गई, बात हो गया, बस हवा कहते हैं। लेकिन सही बात यह है कि इसमें सूरत है, चेतन। जब चेतन निकल जाएंगे तो जब तो खोल है, बस ये पार होता है। ऐसे उसमें से सूरत निकल जाती, जब हिंसा करते हो तो सूरत निकल जाती उसमें से, तो वही खोल रहता है, खोल को दूसरा करो, और उसमें तो बदबू आती है, बदबू तो आपको भी रहती है। अगर बाजारों में बिकता है तो ये हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन बर्फ पे रखते, 20 दिन, एक महीने का, फिर थोड़ी देंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे तो फिर देंगे। तुम जाओगे वहाँ उसको लेने के लिए, उसको 20-20 दिन का, एक महीने का खरीद के बनाते हो, तो गृहस्थियों के यार और साधु के यार, ये सीधे जुग के लिए न खोल, कल उड़ी जाता है, उससे विकास नहीं होता है। बोलो।
गगन गंग कर बास सुहंस सुनाव। कहते हैं कि गगन में, आकाश में, दोनों आंखों के ऊपर, कहते हैं गगन में सुभाष, और कहते हैं कि वह अमृत, और वहाँ मतलब है ज्ञान। इसको कहते हैं कौन समझाएगा? हम जो ऊपर आता जाता है वो बताएगा, और किसी को नहीं। अब ऐसे संत और हंस, संतों ही को हंस कहते वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? अब यह है जो कहीं किसी को मिल जाए, इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़े जन समूह में कहीं मिल जाए तो मिल जाए। अब उनकी तरफ कौन देखे, कौन जानेगा? क्योंकि अंदर तो उसके आँख नहीं है कि उनकी पहचान करक करे, वो तो कुबुद्धि है। तो जैसे औरों को कुछ नहीं समझता है। बोलो। साधक बोधि जीवन मन उनके बसे। कहते जीवन भर यानी कौवे जैसी बुद्धि मैंने पर हमेशा बैठी रहती है और मैंने ही आहार करती रहती है। कहते जीवन भर उसी में उनकी सांसें खत्म हो जाती, कभी भी उसको बुद्धि नहीं आती। बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। बोलो। छूटे नरक निदान जान जमना फसे। आप कहते हैं कि भाई सीधा जब छूटेगा, जब शरीर तेरी सांसें पूरी होंगी, शरीर छूटेगा, जब रात पकड़ के सीधा रख जाएगा और फिर वो छोड़ नहीं सकते, सीधा ले जाते। तो यहाँ ले गए, वो 1 मिनट भी नहीं लगता, हिसाब किताब हुआ और सीधा पकड़ ले गए, तो नर्क हो जाता। फिर आत्मा भाग की देते, एक तरह की आत्मा है। बोलो। तुलसी बूझ विचार चार युग से कही। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, मैं तुमको सबको समझा रहा हूँ कि चारों युगों से इस तरह से जब से आपको सुख संपदा पूर्ण रूप से दी थी, सब तरह की सुख सुविधा, तो आप बस उसी में से लग गए। जब सुख सुविधा आपको मिली थी तब तो आपको वो दूर जाना चाहिए था, तो वापस न जाकर इन्हीं सब में भोगने लग गया। तो चारों युगों से ही करता चला और जीव से चले जा रहे। अब यह है कि जो त्रेता में मनुष्य शरीर पाया उनको हाथ तक नहीं मिला। द्वापर में जो जिन्होंने पाया था चले गए, हाथ तक नहीं मनुष्य शरीर में आए, तो इसको कहीं नहीं लगा हुआ। तो कहते हैं कि भाई एक चारों युगों की जब आपको सब तरह की सुविधा, सब धन धाम से परिपूर्ण आपको दिया, तभी तो आप हटे। अगर सब आपको सब सुविधा नहीं रहती तो आप इस बात को उनको समझ करते हैं। हालांकि उस समय पर आपके पास सच्चा ज्ञान था, लेकिन जब सुख सुविधा मिल गई आपको और कर्म विधान बन गया और कहा भाई जो भी अच्छा करे बुरा, तो पहले तो कोई बुरा करते नहीं सकते, तो अच्छी भी गंदगी जमा होने लगी, क्योंकि उसका भी खिलाफ सबको फल मिलना, और गंदा करोगे तो उसका भी आपको मिलना। और पहले तो न अच्छे का था न बुरे का था, कोई कर्म करते ही नहीं था, कर्म करने का कोई अवसर ही नहीं था। सब लोग कभी मतलब उल्टे रहते थे और सब लोग ज्ञानी, सब लोग ध्यानी, सब परम पद के अधिकारी थे। जब सुख सुविधा मिल गई, अधिकार आपको प्राप्त उनका दे दिया, तब से ये नीचे को मुक्त हो गया। सब उनका सब जोगी सब ज्ञानी, सब कर ज्ञान करे वो प्राणी, सब पार जाते आते जीवन में सब जाते आते। लेकिन जब सुख सुविधा मिल गई और अधिकार आपको दिया सब कुछ, तो कहते तब से चला रहा। बोलो। जो कोई माने अंत संत सरना। तो कहते हैं अगर किसी को प्राप्त करना जानना है तो कहते हैं कि जो संत है अंत, आदि से अंत, अंत से अंत। कहते हैं अगर संत मिल जाएंगे तब तो जान लेंगे, तब तो पार हो जाएंगे, और संत भी मिल जाएंगे तो किसी के लिए। अब 450 वर्ष में कौशाम्बी को आएगी, 450 वर्ष क्या होते हैं, 1 2 3 पीढ़ी और क्या 450 वर्ष भी अभी सब समझा देते। और काजी में इनको सब कहते हैं, सब कहते हैं नास्ते कहते हैं। जो भगवान को प्राप्त कर चुका, आज देहन तक सब कुछ समझ चुका, सब देख रहा, उसको कहते हैं नास्ते। आस्तिक को नास्तिक, और अपना नास्तिक है सब आस्तिक है, सब ये बता। तो वो प्रमाण देते सबको, ताकि पंडित को बुरा न लग जाए
परशुराम को बुरा न लगे, जैसे वो प्रभाव देकर समझा रहे तो भाई हम तो जो तुमको बताएंगे वो बताएंगे ही, हम तो देख ही रहे, लेकिन जो उसमें जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसमें जो लिखा है उसको भी तो तुम कम से कम समझो, और नहीं तो जय न रखी, फिर कौन बचाव करेगा? अभी तो तुम किसी महात्मा के पास जाते आते नहीं, तो कहते हैं संत जब मिलेंगे वही अंत बताएंगे तो तुम कहाँ से आए, बिना उनके मिले हुए ना अंत आपको मालूम होगा ना आप मालूम, इधर का भी नहीं मालूम होना चाहिए, संत मिल जाएंगे इधर का भी पता चल जाएगा, उधर का बोलो। संत सार सरना सोई पावे, नीत अनीत नजर में हम कहते हैं कि जो संतों की शरण में कोई सल्ला पहुंच गया वो वहाँ सार तो वहाँ पाएगा, और नीत अनीत समझ में वहाँ आएगी। ये नीत क्या है, मनुष्य कर्म क्या है, मनुष्य धर्म क्या है, पाप क्या पुण्य क्या, ये तो समझ में जब संतों की शरण में जाएगा तब आएगा, और वही सार रस्ते चलेंगे घर में जाने की, ये कहाँ से तुम आए, और जब तक संत नहीं मिल जाएंगे उस मालिक को प्राप्त करने वाले तब तक उसको मालूम है। अब बताओ संत तो जीवित रहते इस मनुष्य शरीर में, तो सब देखते, वो अगर मिल जाए तब वो मिलते नहीं, और आप कहते चलो गंगा जी के पास चले चल जमुना जी, तो गंगा जी क्या देख रही है, जल क्या देख रहा है, जल तो कुएं में भरा हुआ, अगर वहाँ देख रहा तो जल यहाँ भी है, यहाँ भी देख रहा, तो जल क्या देगा, जल के जीव तो तमाम उसी में रहते हैं, गंगा जी जमुना जी में समुद्र में रहते हैं, किसी एक का भी कल्याण हो जाता है, वो तो जल में थल में इनमें सब में वो तो 84 फलों को जीव है, तो भोगने के लिए वहाँ तो शरीर में बंद कर दिए, तो अपना किया हुआ कर्म भोग रहे, वहाँ कोई बेहतर नहीं है कि तुम ना करके पार हो जाओगे, अरे बेहतर नहीं तो हो, मनुष्य रूपी मंदिर में है, यहाँ से जब चढ़ाई करोगे तो पार जाओगे, तो उसका भेद नहीं मालूम किसी को, तो संत उसका भेद जानते हो मिलेंगे तब तो मतलब नहीं है कि चार पाओगे, और वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिल सकता। बोलो संत शरण बिन पंथन सूझे, जीव तन तन दयान बुझे। कहते हैं कि जब तक संतों की शरण में नहीं जाएगा तब तक मतलब यह है कि उसको यानी पंथ का पता नहीं चलेगा कि पंथ किसका नाम है, और जीवों की जो हत्या करते हैं वो ध्यान नहीं समझ पाएंगे, निर्दयता का काम सदा करते हैं। संतों के पास पहुंच जाएंगे तब उनके ऊपर में जब सत्संग सुनेंगे तो उनमें विवेक आएगा, और क्या करना क्या नहीं करना तब पता चलेगा, ये अदया है ये दया, तभी मालूम होगा। और हम सिर्फ पंथ में, तो पंथ किसको कहते हैं, पंथ कोई जात पात का नाम, कोई नाम का नाम नहीं है पंथ, पंथ तो मालिक से मिलता है। कहते हैं कि भाई क्या करे, जैसे दिन निकलने लगा तो बस चमगादड़ उल्लू बैठ गए काम बन गए, ऐसे ही कहते हैं भेष साधु अंधेरे, आंखों के अंधे, तो स्वामी जी कहते हैं सबको सुना रहे भाई आंखों के अंधे। अब पंथ और भेष क्या थी, जब आंखों के अंधे हो समझ गए तो घूम के तरफ से, चमगादड़ उल्लू की तरफ से, अंधे हो कि दिन निकला तो आंखें बंद हो गई, ऐसे ही हो। मनुष्य शरीर तुमको दिन में जाने के लिए मिला कि भाई तुम जीवात्मा को जगा लो, और जहाँ दिन ही दिन है, रात कभी नहीं होती है, तो तुम आंधळे हो गए, आंखें बंद करके पड़े हुए हो, उसका कोई कर्म ही नहीं कर रहे, जड़ क्रिया करते हो, चेतन नहीं जाते, चेतन तो संतों से मिलेगा। और जब तक चेतन क्रिया, चेतन कर्म जब तक चेतन का नहीं करोगे तब तक वो चेतन मिलेगा नहीं, जड़ का करोगे जड़ ही मिल जाएगा। तो शरीर से जितनी क्रियाएं सब जड़ है, और घाट पर बैठ करके गंगन की तरह जब आप क्रिया करोगे तो चेतन की क्रिया, उधर चेतन आवाज आ रही, उधर चेतन बाजे बज रहे हैं, उधर चेतन दृश्य दिखाई दे रहे, वो चेतन ही चेतन है उधर, तो उधर का काम करो तो उधर में, लेकिन किससे मिलेगा संतोष, बगैर उनके पाए हुए विवेक से आएगा, बुद्धि नहीं जगेगी, अच्छाई बुराई को नहीं पहचान सकते। बोलो
दृग दिवस ते सूझ न आवे। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज पूरा जीवन बीत गया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया आंख से, अंधे के अंधे रहे और अंधे ही में मर गए। और बरफ जब बुढ़े होने लगे तो बाहर के लगे खड़ा हो गया, बैठ गए। अब अंदर रो रहे हो गए, मेरी कोई सेवा नहीं करता, मेरी कोई सुनता नहीं। बहू घर में आएगी कि मर जा मर जा। अरे भूख लगी है रोटी दे देगा, जब रोटी बनेगी तब देंगे। तो रोटी बननी मानो भूख अभी लगी, रोटी बननी 1 बजे, तो चिल्लाता रहेगा हम भूखे हमको रोटी दे दो। तो वो कहेगी रोटी अभी आई नहीं, जब रोटी होगी तब तो देगा। तो कभी रोटी दे दिया, कभी दाल दे दिया, सब्जी वब्जी के तो बात ही छोड़ दीजिए। दाल दी सूखी के खाई नहीं जाती, दांत नहीं रोटी नहीं कटती। तो कह लेगा हम क्या करें, किसी को खा। और फिर ज्यादा गुस्सा आएगी तो कहेगा जो किया है तो वो जो किया हम उसमें क्या करें। तो कहती है मर जा अभी। यही बात है, अभी बुढ़ापा आ रहा, अभी तुम रोते में आते ये घर से निकाल दिया। तो ये हमें सारी दुनिया का हमने बोझा लिया कि कहते हो हम घर से हम निकाल दिया तो यहाँ कोई रहने की जगह। और तुम अपने घर में रहो, तुम जब मोह ममता करते रहे बच्चों से, जब कहते रहे कि बच्चों को ले आओ कुछ सीधा रास्ता ना, ये लगेंगे संस्कार पढ़ेंगे अच्छे, माँ बाप के प्रति कुछ सेवा करेंगे, तो कह लगे नहीं तो साधु हो जाएगा, वहाँ को जाने की जरूरत नहीं है। आप बूढ़े हो गए तो यहाँ गिर रहे, कहते हमको घर से निकाल दिया। औरतें भी कहती हैं घर से निकाल दिया, माँ भी कहती है बाप घर से निकाल दिया हमको खा देंगे। तो यहाँ कहीं रखा, अब एक वक्त खा लो दूसरे अपने माँ जाओ। जिनकी तुमने जिंदगी भर सेवा की है, जिंदगी भर उनसे कहो कि हमने सेवा की, तुम सेवा करो। और यहाँ आ जाते हैं शिकायत करते आकर के घर से निकाल दिया, कुछ नहीं। लड़का आएगा बाप ने हमको भगा दिया, सब जमीन में ही ले ली, कुछ नहीं दिया, वो यूँ चिल्ला रहा। असली बात तो ये है कि ये एक दूसरे का कर्म अदला बदला वो तो देना पड़ता है। कोई गोस्वामी महाराज समझा रहे, कोई महात्मा तो मिले नहीं जिसको संसार का ज्ञान और परमार्थ का ज्ञान होता है। ये भी तो एक ज्ञान है। सुबुद्धि संसार की कर्म के लिए भी तो होना चाहिए कि कुबुद्धि है कर्म के लिए। तो कहते हैं भाई संतों से ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, आत्मज्ञान भी मिलेगा और भौतिक ज्ञान भी मिलेगा, बुद्धि का ज्ञान भी मिलेगा। बोलो पर एक बुढ़ा, उसके एक ही लड़का था, उसकी शादी हो गई तो बहू घर में आई, उसके एक लड़का था। अब मैं तुम्हारे मतलब की बात बताता हूँ। तो लड़का बड़ा हो गया, 12 साल का जब लड़का हुआ तो उसको जानकारी होने लगी। तो उसकी माँ कहती है मर जा, अब बहुत झीकती है। अच्छा पानी रखेगी तो ढूंढ नहीं सकता, वहाँ कि पानी वहाँ रखा तो ले ले, वो कुछ नहीं कर सकता। प्यास वो चिल्लाएगी, पानी नहीं है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, उसमें ढूंढेगा, कटोरी में ढूंढेगा कि इसमें सूखी रोटी है। तो लड़का देखता था तो कभी कभी पानी दे दे, कभी दाल ले जाए चुपचाप, तो उसको दाल डाल दे और बैठ करके कहे कि तुम खाओ। 12 साल का लड़का, और बड़ा हो गया 14 का, 16 साल का हो गया। तो उसी को झिड़के माँ बाप दोनों कि मर जा तुम किसी तरह, रोए। अब वो बच्चा छोटा सा था, वो छोटे से उसको देखता रहा तो उसको थोड़ी सी विचार दया आ गई उसको। तो वो लड़का जो बाप का लड़का था वो ले आया हांडी, ऐसी सी कटोरी जैसी, उसी में ये आपके कच्ची हांडी, उसको ले आया और उसी में रोटी डाल दे, उसी में थोड़ी सी दाल डाल दे कि लो इसी में खाओ। अब वो हाथ घुमाता रहे तो उसमें दाल आल न मिले तो कहे अरे बेटा को थोड़ी बहुत दाल दे दे, तो दाल आल कुछ नहीं करे, खा लो, दाल दे दिया। अब दाल नहीं है, अब तो चाहे कि मर जाए, कल मरे अभी मरे, लेकिन अब क्या करे, अब रो रहा चिल्ला रहा। तो लड़का देख रहा, जब माँ बाप इधर उधर हो जाए तो थोड़ी सेवा कर दे, घर में रोटी रखे रहे, दाल रखी रहे तो उसको दे दे, पिला दे, पानी पिला दे, तो उसको दया रहे कि इसको इस तरह से तंग करते परेशान, पसंद नहीं करता था लड़का। एक दिन बर्तन टूट गया, तो लड़के ने देखा कि बर्तन टूट गया, माँ से कहा कि बर्तन कैसे टूट गया। तो माँ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, तेरा बाप आया होगा
उसने तोड़ दिया होगा, मुझे क्या मालूम। तो बाप से पूछा ये बर्तन कैसे टूट गया जो देते थे बाबा को खाना पानी? कह लगे वो तो ऐसा धक्का लग गया टूट गया। तो इसको जोड़ूंगा कहाँ से, ये जोड़ूंगा कहाँ, ये बताओ कहाँ दुकान मिलेगी इसको जोड़ने की? बांग से जोड़वा लिया है। और लड़का दिन भर बाजार में घूमता रहा उस घड़े को जोड़ने के लिए। एक कुमार ने कहा कि भाई लाओ हम इसको जोड़ देंगे। तो उसको उसने मिट्टी लगाकर आमे में चढ़ा दिया, कुछ बीच में मिट्टी लगाई तो थोड़ा सा जोड़ गया। अब वो सकल सूरत उसकी अच्छी हो गई। तो उसको ले आया और माँ से बोला कि तू बाप के सामने, तू और तेरा बाप, तेरा जो है ये पति जो है, इसको अभी तू बुढ़ा होता है और अंधा होगा तो इसी में खिलाऊंगा तुझको। एक बूंद दाल डालूंगा और थोड़ी सी रोटी डालूंगा और पानी वहाँ रखूंगा। तो दोनों रात में आपस में विचार करने लगे कि माँ बाप को तो सीधे ही जवाब दे रहा ये। अब ऐसा करो कि कम से कम ये तो ठीक रहे तो उसको खिलाओ। तो थाली निकाली, फिर उसको खिलाने लगे ठीक से, दाल भी देने लगे, रोटी भी, पानी भी देने लगे, खिलाने लगे। और नहीं तो हो भी तुझे इसी में खिलाऊंगा, इसी बर्तन में, और इसी में जरा सी दाल रोटी भी बुढ़ा हो रहा उसको, वो भी इसी जगह बात। अब वो देखा कि जब लड़के ने ये जवाब दे दिया तो उसको तो ये अदला बदला है। ऐसे ही बाप को निकाल दो, लड़के को निकाल दो, जो जिसको तबीयत है। क्योंकि सुबुद्धि नहीं है किसी में, कुबुद्धि है। अगर सुबुद्धि रहे तो सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्म का पालन करें एक दूसरे का। भाई बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया तो हमारा फर्ज है कि हम भी अपने माँ बाप की सेवा करें। जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए तो सेवा करते हैं। अब बहुत घरों में जो समझदार होते हैं थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, लेकिन बहुएं दूसरे घरों से आती हैं, वो इसको नहीं जानते हैं तो देखते हैं, नाराज हो जाती है। लेकिन जो लड़का है थोड़ी बहुत समझ रखता है तो अपने सामने कुछ करता है इस तरह को, कुछ ऐसे, और बाकी तो सब ऐसे ही। 100 में से 99 तो ऐसे हैं कि मरो, तुम्हारी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, बस मर जाओ। तो ये तो क्रिया विदेशों में समझ गए कि भाई बड़े हो जाओ, 12-15 साल के तो अपना खाओ खवाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, हम कुछ भारत का तो ऐसा है, धार्मिक देश है। यहाँ तो जब तक श्वास रहे तब तक एक दूसरे का साथ, ये यहाँ की नीति है। यहाँ का कर्म धर्म है, तो यहाँ का कर्म धर्म में बाहर फल प्राप्त कर लो, कर्म जमाया करो और बाहर में उसी का भोग भोग लो। बाहर कोई कर्म नहीं है, जानवरों की तरह से रहो वहाँ, और जो कर्म किया उसका भोग करो, सीधे नरकों में जाओ। भारत यहाँ कर्म बनता है पाप पुण्य, और यहाँ उसका हिसाब बोलो, बस करो, बंद करो, कल करेंगे टाइम। बस समझ लो आप इसको अच्छी तरह से कि क्या हो रहा है, सब कहाँ जीव जाएंगे। अगर हम अपनी बात कह रहे तब तो तुम्हारे रोए मतलब है कामे की, और वो तो महात्माओं की बात लागत, जो उनके सहारे कुछ कह देते हैं तो उसमें तुम घबराते नहीं हो। लेकिन सीधी सीधी बात कहते तो आदमी के रोह कांपते हैं। तो इसलिए ये जो कर्म कर रहे हो आप अच्छा, ये सब मनुष्य शरीर में 84 में सीधे नरकों में जाने का कारण। महात्माओं ने जो कुछ भी बताया वो सत्य बताया, तुमको होश में लाने के लिए कि भाई किसी तरह से तुम अपनी जीवात्मा का कुछ काम करो और उसके लिए कुछ नहीं करना। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन को बैठ जाओ, कपड़ा डालो। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम इसका। देखो मेरी तरफ ध्यान से सुनो, जो हमारे यहाँ अंदर में जो काम कर रहे थे शाम को दिन में, वो तो तुरंत अभी चले जाएंगे। वैसे तो आप लोगों को अपनी अपनी इस वक्त में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने वाला है, तो आप अपनी अपनी सेवा में चले जाया करो। जैसे मंदिर वाले, पानी वाले, और जो राउटी टेंट लग रहे बिजली वाले,
सब लोग पहुंच जाओगे तो ठंडे में वो जल्दी सेवा हो जाएगी, तो जल्दी इंतजाम हो जाएगा। नहीं तो अभी भीड़ लगने लगेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। तो अपनी अपनी जगह क्यों कि नाश्ता तो आपको मिल ही जाता है, हमें रोटी समय से मिलती है, क्योंकि सैकड़ों आदमी आपकी रोटी बनाने में लगते हैं, तो वो छोटा मोटा काम नहीं है। तो कितना मतलब ये है कि अपनी अपनी सेवा में जब वो लगे रहते हैं, और सुबह और रात को भी और दिन को भी, तो आपको भी अपनी सेवा में चला जाना चाहिए। अच्छा, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, चलो।